Hello friends, my name is Manpreet Kaur from UK and this is my first mini blog. इस ब्लॉग में बहुत कुछ तो नहीं है बट जस्ट मैंने छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करे थे। हम किसी न्यू सिटी में गए थे फॉर सम वर्क। एक्चुअली मेरी ही मीटिंग थी जो 10 बजे से लेके इवनिंग तक चलनी थी, जो कि अराउंड 4 o'clock। तो हमारे पास वहाँ पे उस सिटी में घूमने का ज़्यादा टाइम तो नहीं था, बट फिर भी हमने ट्रैवल करते करते मैंने वहाँ के छोटे छोटे मोमेंट्स लिए जो बहुत अच्छे थे। यहाँ का वेदर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक सेकंड में ही चेंज हो जाता है। कभी तो धूप निकलती है और उसमें ही रेनिंग होती है, कभी कभी एकदम क्लाउडी ब्लैक हो जाता है। तो मुझे जैसे हिल स्टेशन बहुत पसंद है, तो ये वैसे तो नहीं है जैसे इंडिया में हम देखते थे, मतलब छोटे छोटे हैं, बट थोड़ा मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद गई बाहर घूमने। तो ये देख के मुझे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मीन्स यहाँ की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि जब हम जाते हैं कहीं भी घूमने, कहीं अपनी सिटी से थोड़ा सा दूर, तो एकदम शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो देखो हम ये पहाड़ ही है जिसको कटिंग किया है और अंदर से रोड है, तो हम उसमें से ही जा रहे थे। तो मैं काफ़ी दूर से मैंने ये देखा था और मेरे हस्बैंड बीच में बता रहे थे कि ये वही वाला है जो आप दूर से देख रहे थे, तो अब हम उसके अंदर से जा रहे हैं। हम सुबह जैसे 6 o'clock निकले थे और हमें वहाँ पे 10 बजे रिपोर्ट करना था। तो 1-2 घंटे पूरे हमें लगे। हमने बीच में एक ही जगह स्टे किया था, तो वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट किया था, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखो वहाँ की ब्यूटी, और देखो घर, ये घर है। सभी जगह ऐसा ही लगता है, कहीं भी चले जाओ ऐसा लगता है कि सेम ही है, एकदम सेम ही है। मार्केट भी सेम ही होती है, सेम स्टोर होते हैं, तो ज़्यादा पता नहीं चलता। बट जो रहते हैं लोग यहाँ पे, उनको पता होता है कि हाँ ये वाला, अगर एकदम पकड़ लेते हैं कि हाँ ये वाली सिटी है, तो जो रहते हैं उनको पता होता है। और यहाँ के रूल रेगुलेशंस वेरी हार्ड। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली आपको करनी होती है ड्राइविंग। और जैसे कि पहले एग्ज़ाम होता है प्रॉपरली, विदाउट एग्ज़ाम जैसे इंडिया में हम गाड़ी पकड़े और चलाने लग जाएं, एक्टिवा पकड़े और चलाने लग जाएं, नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले आपको थ्योरी का टेस्ट करना पड़ता है, फिर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ती है। तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है अभी, बट मेरे हस्बैंड के पास है, उन्होंने क्विकली कर लिया था। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी जल्दी कर लूँ। तो ये सिटी है, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे लिटिल स्टोर है। बट यहाँ की ड्राइविंग जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत क्लियरली लिखा होता है हर जगह। स्पेशली आपको स्पीड, अगर इशू है स्पीड का, तो स्पीड भी ये रोड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने एरोज़ देखने होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, एरो हर जगह बने होते हैं। जिस साइड पे आप जा सकते हो उस साइड पे इन्होंने एरो बनाए होते हैं, और इतने ज़्यादा साइन होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रैफिक के रूल्स पर वर्क किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। इंडिया के जैसे नहीं है कि आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ आने का नहीं पता, किधर से ट्रैफिक आ रहा है किधर से जा रहा है। मतलब अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पर फिर भी यहाँ का जो है रूल्स बहुत अच्छे हैं। आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको यहाँ के जो राउंड अबाउट्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि बहुत से रोड निकलते हैं इन्होंने, बट इजी तरीके से वो सारे रूल मैनेज किए होते हैं ताकि कहीं भी आप फंस ना जाएं, कहीं भी आप रुक ना जाएं। तो अकॉर्डिंगली लाइट्स आप निकलते जाते हो, कहीं भी आप नहीं फंसते। बस एक जो रोड वर्क्स होते हैं तब आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही लाइट्स लगाई होती हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ स्मूथ ट्रैफिक होता है, एकदम स्मूथ।
और आप देखो यहाँ के घर, मुझे तो बहुत पसंद है। ये वाले तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अच्छी खासी स्पेस होती है आगे भी, बट यहाँ पे हर घर में बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड होती है। तो मुझे तो ये ऐसे ही घर पसंद है जो अच्छे खासे क्लीन साफ़ हो और फ्रंट पे कार खड़ी करने के लिए भी क्लीन हो। बहुत से एरिया होते हैं कि नहीं भी क्लीन होते, बट ये जो एरियाज़ है अच्छा एरिया है, ये बहुत कॉस्टली भी है, बहुत क्लीन था। तो स्पेशली इस तरह के घर मुझे पसंद है। एक वीडियो में देखना और ख़ुद अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में। जैसे हम खुद देखते हैं ना ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है। देखो कितना प्यारा प्यारा व्यू है, मुझे तो मतलब बहुत ही पसंद है। आप भी बोलोगे कि इतना एरिया घूम लिया, घर भी है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लोग नहीं दिखेंगे क्योंकि वेदर ही ऐसा है। देखो आप विंडो पे अभी भी रेन के जो है पानी पानी हुआ पड़ा है सारा, तो ये एकदम से होती है, एकदम से हट जाती है। कभी शावरिंग कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे सीधा डायरेक्ट ऊपर से पानी गिर रहा होता है, तो ऐसे होते हैं। तो ये सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये शांति में रहना पसंद करते हैं। जैसे जो ब्रिटिश लोग हैं वो फालतू में ही ऐसे इधर उधर नहीं घूमते। हाँ, वीकेंड पे बहुत ये घूमते हैं, बाहर जाते हैं, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट इन्होंने जैसे क्लब या पब में ही होते हैं। तो रोड्स पे ये कभी कभार जैसे वॉक करते हैं, रनिंग बहुत करते हैं, वॉक बहुत करते हैं, हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम थोड़े आलसी होते हैं, खा तो लेते हैं पर हमें सैर करना या रनिंग करना या ऐसी चीज़ें कम ही पसंद होती है। बट ये मतलब 86 ईयर ओल्ड भी लेडी हो तो वो भी वॉक करती है, रनिंग करती है, और उनकी एज आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये इतनी ज़्यादा उम्र के हैं और यंग। सभी यहाँ पे रनिंग को बहुत प्रेफर करते हैं, चाहे जितनी मर्जी रेन हो पर फिर भी वो रेन में ही घूमते रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी पेन होगी या नहीं, क्योंकि वो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग एकदम ढल जाते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि रेनिंग हो रही है या नहीं, बस उनको तो अपना वर्कआउट करना है। वैसे तो ये वाला जो ट्रैवल था बहुत लॉन्ग था, तकरीबन मुझे 2 घंटे का था। एकदम से इकट्ठे बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर हम रुके थे एक बार। बट जब ये ब्यूटी हम देखते हैं, ये मतलब न्यू एरियाज़ हम देखते हैं, तो दिल करता है कि देखे जाएं, तो बोर भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छा लगता है घूमते घूमते। तो मेरे हस्बैंड देखते देखते ही मुझे यही बोल रहे हैं कि ये देखो इस साइड कैसा है, ये देखो इस साइड कैसे है, अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर बहुत तरीके से घर बनाए हुए हैं। तो मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, जब हम सेटल हो जाएंगे प्रॉपर से तो हम भी ऐसे ही एरियाज़ में घर लेंगे। यहाँ पे जो होता है विलेज बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। बट जो टाउन बोल सकते हैं, सिटी बोल सकते हैं, वो इतनी सुंदर नहीं होती, वो नॉर्मल होती हैं, जैसे नॉर्मल सभी जगह होता है। बट जो विलेज होते हैं, सारे ब्रिटिश जो हैं वो सिटी से दूर रहते हैं और विलेज में रहना प्रेफरेंस कर होती है उनकी, क्योंकि यहाँ पे रश में वो रहना पसंद ही नहीं करते, उनको बहुत ज़्यादा क्वाइट एरियाज़ पसंद होते हैं। तो यस, वो क्वाइट एरियाज़ में ही रहना पसंद करते हैं, और वो यही रीज़न होता है इनका। ब्रिटिश लोग जो होते हैं ये टाउन छोड़ के इससे दूर विलेज में ही रहते हैं। इनको कोई मैटर नहीं करता कि हमें फैसिलिटी जो है वो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी फैसिलिटी ये सिटी में देते हैं उससे कहीं ज़्यादा विलेज में भी होती है। सेम स्टोर सिटी में होते हैं, सेम स्टोर ही विलेज में होते हैं, तो नियर में ही, जैसे घर के पास में ही स्टोर्स होते हैं, तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे रेगुलर चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रॉसरी हो गई या हमने वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी लेना है, तो हम आराम से बाय कर सकते हैं क्योंकि सेम ही स्टोर होते हैं। बस जो सिटी के होते हैं स्टोर्स वो काफ़ी बड़े होते हैं, बट जो लोकल होते हैं, जो विलेजेस में होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। मतलब सारा
आपको सामान मिल जाएगा, बट होते छोटे हैं। पर जब उन्होंने कुछ मतलब वीकली ग्रॉसरी करनी है तो आपको पता है वो उन्होंने पूरे एक हफ़्ते का तो लेना ही होता है सामान ना, तो फिर वो हफ्ते में एक बार बाहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं जो उनको नियर पड़ती है, तो वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी कर। घूमते घूमते मुझे भूख लग गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो कहीं पे स्टे करते हैं। तो हमने सर्च करा नियरेस्ट जो सर्विस स्टेशन था तो ये था, तो वहाँ पे हम गए और देखने लगे कि हमें क्या खाना है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या खाना है, तो मुझे ये पसंद आया, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो मैंने गिग्स से ये एक पैटी और कैपुचिनो ली थी। तो यही मैंने ब्रेकफास्ट में किया था और फिर हमने छोटे छोटे मोमेंट्स लिए और फ़ोटोज़ ली और हम चले गए बाहर, मतलब कि दोबारा से हमें आगे के लिए ट्रैवल करना था। और यहाँ पे मैं एग्ज़िट फाइंड कर रही थी तो मुझे डोर दिखा, तो मैंने बोला उस साइड है कि चलो जल्दी कि हमें ज़रूरी टाइम पे ही पहुँचना है। तो ये देखो जब हम इवनिंग टाइम आ रहे थे तो ऐसा था। मैंने उसके दौरान कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस मीटिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे नींद आ रही थी। तो हम फिर इवनिंग टाइम में आ रहे थे, थोड़ी सी रेस्ट के बाद जब मैंने ये ऐसा वेदर देखा तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और फटाफट से मैंने ये वीडियो कैप्चर करी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा बादल है और बिल्कुल नीचे आ गया है ज़मीन पे और हम एक ब्लैक गुफा है तो हम उसमें ही जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं थी बट मैंने अच्छे मोमेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।